चैप्टर 30 सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब वला का हक करीबी रिश्तेदार को मिलेगा। हदीस नंबर 2901। तर्जुमा। दो ऐसे भाई जो किसी ऐसे आज़ाद शुदा ग़ुलाम के वारिस बनते हों जिसे उनके वालिद ने आज़ाद कर दी था, और फिर उन दोनों में से कोई एक भाई फौत हो जाए और पसमानदगान में एक बेटे को छोड़े, तो इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं इस मसले में हज़रत अली और हज़रत ज़ैद और हज़रत अब्दुल्लाह ने यह फ़तवा जारी किया था कि वला का हक करीबी रिश्तेदार को हासिल होगा। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब वला का हक करीबी रिश्तेदार को मिलेगा। हदीस नंबर 2902। तर्जुमा। मतर वराक़ बयान करते हैं हज़रत उमर और हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं वला का हक करीबी रिश्तेदार को हासिल होगा। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब वला का हक करीबी रिश्तेदार को मिलेगा। हदीस नंबर 2903। तर्जुमा। इब्न जरेज ताउस के साहिबजादे के हवाले से उनके वालिद का ये बयान नकल करते हैं वला का हक करीबी रिश्तेदार को हासिल होगा। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब वला का हक करीबी रिश्तेदार को मिलेगा। हदीस नंबर 2904। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं वला का हक करीबी रिश्तेदार को हासिल होगा। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ मवालात भाईचारगी कायम कर ले। हदीस नंबर 2905। तर्जुमा। हुस्न बसरी इरशाद फरमाते हैं जो शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ भाईचारगी कायम कर ले तो ये मुसलमानों के दरमियान होती है। सुफियान फरमाते हैं हम भी यही बात कहते हैं। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ मवालात भाईचारगी कायम कर ले। हदीस नंबर 2906। तर्जुमा। हज़रत तमीमदारी फरमाते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, अहल कफ़र से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स किसी मुसलमान के हाथ पर इस्लाम कबूल करता है तो इस बारे में हुक्म किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़िंदगी और मौत हर हालत में वो दूसरे लोगों की बनिस्बत ज़्यादा हक़दार होगा। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ मवालात भाईचारगी कायम कर ले। हदीस नंबर 2907। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ़्त किया गया जो दूर दराज के इलाक़े से ताल्लुक़ रखता हूँ और अगर वो किसी शख्स के हाथ पर इस्लाम कबूल कर ली है। इब्राहिम नक़ी ने जवाब दिया जिस शख्स के हाथ पर इस्लाम कबूल किया गया है वो उस शख्स की दियत अदा करेगा और वही इसका वारिस बनेगा। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि औरत अपने शौहर की दियत में वारिस बनती है। हदीस नंबर 2908। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं क़त्ल अमद और क़त्ल ख़ता हर सूरत में बीवी अपने शौहर की दियत में वारिस बनती है। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि औरत अपने शौहर की दियत में वारिस बनती है। हदीस नंबर 2909। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं दियत की तक़सीम अल्लाह के मुक़र्रर करदा वरासत के कानून के मुताबिक होगी। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि औरत अपने शौहर की दियत में वारिस बनती है। हदीस नंबर 2910। तर्जुमा। अबू क़लाबा फरमाते हैं दियत की तक़सीम का तरीक़ा वही है जो वरासत की तक़सीम का है। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि औरत अपने शौहर की दियत में वारिस बनती है। हदीस नंबर 2911। तर्जुमा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़त के ज़रिए ये बात बयान की है कि उनकी तरफ से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों को दियत की तरफ से वरासत के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि औरत अपने शौहर की दियत में वारिस बनती है। हदीस नंबर 2912। तर्जुमा। इब्न शहाब बयान करते हैं दियत मक़तूल के वरसा में अल्लाह की किताब में मौजूद उनके मख़सूस हिस्सों के मुताबिक तक़सीम होगी। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि औरत अपने शौहर की दियत में वारिस बनती है। हदीस नंबर 2913। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं वो शख्स जुल्म का मुर्तकिब होता है जो मुँह की तरफ वाले भाइयों को दियत में वारिस करार नहीं देता। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान। बाब जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि औरत अपने शौहर की दियत में वारिस बनती है। हदीस नंबर 2914। तर्जुमा। हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद इरशाद फरमाते हैं दियत को भी वरासत के तौर पर तक़सीम किया जाता है जैसे माल को वरासत के तौर पर तक़सीम किया जाता है। इसमें क़त्ल ख़ता और क़त्ल अमद एक जैसी चसीयत रखती हैं। सनंदारमी, किताब वरासत का बयान।
बाब, जो हजरात इस बात के कायल हैं कि उसे वरासत के तौर पर तकसीम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 2915। तर्जुमा। आमिर बयान करते हैं हज़रत अली मुँह की तरफ वाले भाई शौहर और बीवी को दियत में से किसी चीज़ का वारिस करार नहीं देते। इमाम अबू महमद दारमी बयान करते हैं बाज़ ने इस रिवायत की सनद में इस्माइल और आमिर नामी रावियों के दरमियान एक शख्स का इजाफ़ा किया है। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, जो हजरात इस बात के कायल हैं कि उसे वरासत के तौर पर तकसीम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 2916। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं मुँह की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाले भाई दियत में वारिस नहीं बनते हैं। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, डूबकर मरने वालों की वरासत। हदीस नंबर 2917। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं हर कौम एक दूसरे की वारिस बन जाती है माँ सिवाय उन लोगों के जो मलबे में दबकर या डूबकर हलाक हो, वो एक दूसरे के वारिस नहीं बनते, उनके वारिस सिर्फ जिंदा लोग बनते हैं। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, डूबकर मरने वालों की वरासत। हदीस नंबर 2918। तर्जुमा। यही बिन अतीक बयान करते हैं मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ख़त में ये बात पढ़ी थी कि जब कुछ लोगों के ऊपर घर गिर जाए और ये पता ना चल सके कि किसका इंतकाल पहले हुआ, तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि मरहूमीन एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे बल्कि ज़िंदा लोग इन मरहूमीन के वारिस बनेंगे। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, डूबकर मरने वालों की वरासत। हदीस नंबर 2919। तर्जुमा। जाफ़र अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं सैयदा उम कुलसूम और उनका बेटा ज़ैद एक ही दिन फौत हुए, यहाँ तक कि दोनों के रोने वालों का एक ही सड़क पर सामना हुआ तो उनमें से किसी एक को दूसरे का वरास नहीं बनाया गया। उसी तरह वाक़या हिरा में जो लोग फौत हुए वो एक दूसरे के वारिस नहीं बने। उसी तरह जंग सिफ़ीन में जो लोग मारे गए वो एक दूसरे के वारिस नहीं बने। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, डूबकर मरने वालों की वरासत। हदीस नंबर 2920। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं शाम में एक घर गिरगी तो हज़रत उमर ने उन लोगों को एक दूसरे का वारिस करार दिया। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, डूबकर मरने वालों की वरासत। हदीस नंबर 2921। तर्जुमा। हज़रत अली के बारे में मनक़ूल है कि इन्होंने जंग सिफ़ीन में मारे जाने वाले दो भाइयों में से एक को दूसरे का वारिस करार दिया था। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, ज़वी अल-रहम की वरासत। हदीस नंबर 2922। तर्जुमा। बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी बयान करते हैं एक शख्स फौत हो गया, उसने पसमानदगान में फूफी और एक खाला को छोड़ा तो हज़रत उमर ने फूफी को भाई का हिस्सा दिया और खाला को बहन का हिस्सा दिया। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, ज़वी अल-रहम की वरासत। हदीस नंबर 2923। तर्जुमा। इब्राहिम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स जिस रिश्ते के हवाले से मैयत से ताल्लुक़ रखता हो इसके हिसाब से वरासत में हिस्सा दिया जाएगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, ज़वी अल-रहम की वरासत। हदीस नंबर 2924। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं एक शख्स ने पसमानदगान में एक फूफी और एक भतीजी छोड़ी, इसका माल इसकी भतीजी को मिलेगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, ज़वी अल-रहम की वरासत। हदीस नंबर 2925। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं मामू भी वारिस बन जाते हैं। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, ज़वी अल-रहम की वरासत। हदीस नंबर 2926। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी बयान करते हैं हज़रत उमर और हज़रत अब्दुल्लाह इस बात के कायल थे कि मामू भी वारिस बन जाता है। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, ज़वी अल-रहम की वरासत। हदीस नंबर 2927। तर्जुमा। इमाम शुबी फूफी और भतीजी के बारे में फरमाते हैं कि सारे का सारा माल भतीजी को मिल जाएगा। इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं फूफी को मिलेगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, ज़वी अल-रहम की वरासत। हदीस नंबर 2928। तर्जुमा। भतीजी और फूफी के बारे में इमाम शुबी ये फरमाते हैं कि सारा माल मैयत की भतीजी को मिलेगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, ज़वी अल-रहम की वरासत। हदीस नंबर 2929। तर्जुमा। ऐसा शख्स जो फौत हो जाए और इसके वरसा में सिर्फ एक भतीजी हो और एक मामू हो, इसके बारे में मुसर्रुफ फरमाते हैं मामू को इसकी बहन जितना हिस्सा मिलेगा और भतीजी को उसके बाप जितना हिस्सा मिलेगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब, ज़वी अल-रहम की वरासत। हदीस नंबर 2930। तर्जुमा।
आमिर बयान करते हैं मुसर्रुफ फूफी को बाप की जगह रखते थे जबकि बाप मौजूद ना हो और खाला को मां की जगह रखते थे जबकि मां मौजूद ना हो। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब ज़वी अलारहम की वरासत, हदीस नंबर 2931। तर्जुमा, वासे बयान करते हैं इब्न दहदाहा का इंतकाल हो गया, वो इस जगह पर अजनबी थे, उनकी असल का पता नहीं चल सका, वो बनो उजलान में रहा करते थे, इन्होंने पसमानदगान में कोई शख्स नहीं छोड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम बिन अली से दरियाफ्त किया तुम्हें इसके नसब का पता है? इन्होंने जवाब दिया वालला हमें इसका पता नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के भांजे को बल्लाकर इसकी वरासत इसके हवाले कर दी। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब ज़वी अलारहम की वरासत, हदीस नंबर 2932। तर्जुमा, इब्राहिम नखी फरमाते हैं हज़रत ने मामू को मैयत की वरासत का माल दे दिया था। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब ज़वी अलारहम की वरासत, हदीस नंबर 2933। तर्जुमा, अबूहानी बयान करते हैं आमिर से ऐसी खातून या मर्द के बारे में पूछा गया जो फौत हो जाए और पसमानदगान में एक खाला और फूफी को छोड़े तो आमिर ने जवाब दिया अगर इसका कोई वारिस नहीं है और इन दोनों के अलावा कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं है तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद खाला को मां की जगह और फूफी को उसके भाई मैयत के बाप की जगह करार देते थे। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार, हदीस नंबर 2934। तर्जुमा, हुस्न बसरी फरमाते हैं जो शख्स मौत के वक्त ये इतराफ़ करे कि मैंने किसी शख्स के 1000 दिरहम देने हैं और फिर कोई और शख्स गवाही के ज़रिए ये साबित कर दे कि इसने मरने वाले से 1000 दिरहम लेने हैं जबकि मैयत ने वरासत में 1000 दिरहम छोड़े हों तो हुस्न फरमाते हैं ये माल दोनों के दरमियान तकसीम हो जाएगा, अलबत्ता अगर वो मरहूम मफलस हो तो इसका इकरार दुरुस्त नहीं होगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार, हदीस नंबर 2935। तर्जुमा, अबू नईम बयान करते हैं मैंने शरीक से दरियाफ्त किया जब दो भाइयों में से एक भाई किसी और भाई के बारे में दावा करे तो इस बारे में आपने क्या बात जिक्र की थी? तो इन्होंने जवाब दिया वो दावा करने वाले शख्स के हिस्से में से ही इस भाई को शामिल किया जाएगा। मैंने दरियाफ्त किया ये बात किसने जिक्र की है? इन्होंने जवाब दिया ये बात जाबिर ने आमिर के हवाले से हज़रत अली के हवाले से नकल की है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार, हदीस नंबर 2936। तर्जुमा, आमिश बयान करते हैं जब कुछ भाइयों में से कुछ लोग एक भाई के बारे में दावा करें और दीगर भाई इसका इनकार करें तो उसके बारे में इब्राहिम नखी फरमाते हैं इस भाई को उनके हमरा एक ऐसे गुलाम के तौर पर रखा जाएगा जो इन भाइयों के दरमियान मुश्तरक हो और फिर उनमें से कोई एक अपने हिस्से को आज़ाद कर दे। आमिर हुक्म और उनके शागिर्द ये कहते हैं कि इस भाई को सिर्फ उस शख्स के हिस्से में शामिल किया जाएगा जिसने उसके भाई होने का इतराफ़ किया है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार, हदीस नंबर 2937। तर्जुमा, वकी बयान करते हैं जब दो भाई मौजूद हों और उन दोनों में से कोई एक शख्स किसी एक के भाई होने का इकरार करे और दूसरा भाई इसका इनकार कर दे तो शेख इब्न नबी लला फरमाते हैं वो वरासत 6 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। 3 हिस्से उस शख्स को मिलेंगे जिसने दावा नहीं किया था, यानी उस शख्स के भाई होने का इकरार किया था। जिस शख्स के बारे में दावा किया था उसे 2 हिस्से मिलेंगे और जो दावा करने वाला था उसे 1 हिस्सा मिलेगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार, हदीस नंबर 2938। तर्जुमा, एक ऐसा शख्स जिसके 3 बेटे हों वो शख्स कहे कि मेरे 1/3 माल मेरे सबसे छोटे बेटे के लिए है, दरमियाना बेटा ये कहे कि मैं उसे दुरुस्त करार देता हूँ और बड़ा बेटा ये कहे कि मैं उसे दुरुस्त करार नहीं देता। ऐसे शख्स के बारे में हमाद ये कहते हैं कि ये वरासत 9 हिस्सों में तकसीम होगी जिसमें से 3 हिस्से निकाल लिए जाएंगे। उस शख्स को अपना 1 हिस्सा मिलेगा और 1 उस शख्स का हिस्सा मिलेगा जिसके लिए उसने दुरुस्त करार दिया है। हमाद बयान करते हैं 1 हिस्सा उन तीनों की तरफ से वापस किया जाएगा। आमिर फरमाते हैं जिस शख्स ने उसे वापस किया है उसने अपने हिस्से में से इसे वापस किया है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार, हदीस नंबर 2939। तर्जुमा, इब्न सरीन बयान करते हैं शरी ने एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने किसी भाई का इकरार किया था ये फरमाया था उसे सबूत पेश करना होगा कि ये इसका भाई है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार, हदीस नंबर 2940। तर्जुमा,
हारिस अकली ऐसे शख्स के बारे में फरमाते हैं जो मरते वक्त 1000 दिरहम मुजारबत का इतराफ़ करे और 1000 रुपये कर्ज होने का इतराफ़ करे और वरासत में सिर्फ 1000 दिरहम छोड़े। हारिस अकली फरमाते हैं सबसे पहले वो इसका कर्ज दिया जाएगा, जो बच जाएगा वो मुजारबत से मुताल्लिक फ़रीक वसूल करेंगे। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार। हदीस नंबर 2941। तर्जुमा, शुबी फरमाते हैं जो शख्स फौत हो जाए उसने 300 दिरहम छोड़े हों और 3 बेटे छोड़े हों और फिर एक शख्स आए जो मैयत से 100 दिरहम की वसूली का दावेदार हो और फिर उन 3 बेटों में से कोई इसके हक़ में इकरार करे तो शुबी फरमाते हैं इस बेटे के हिस्से में उसे शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद शुबी ने फरमाया मेरा ये ख्याल है कि वरासत इस वक्त तक तकसीम नहीं होगी जब तक कर्ज अदा न कर दी जाए। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार। हदीस नंबर 2942। तर्जुमा, हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जो शख्स फौत हो जाए और 2 बेटे छोड़ दे और 2000 दिरहम छोड़कर जाए और वो दोनों बेटे इन 2000 को तक़सम कर लीं, इन दोनों बेटों में से एक अगर मौजूद ना हो और एक शख्स आकर मित से 1000 दिरहम की वसूली का हक़ साबित कर दे तो हुस्न फरमाते हैं वो शख्स मौजूद बेटे से 1000 दिरहम वसूल करेगा और इस बेटे से कहा जाएगा कि अब तुम अपने गैर मौजूद भाई के पास जाना और इसके पास जो रकम मौजूद है इसमें से अपना निस्फ हिस्सा वसूल कर लेना। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार। हदीस नंबर 2943। तर्जुमा, हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जब वरसा में से कोई एक कर्ज़ का इकरार करे तो वो कर्ज़ इसके हिस्से से अदा किया जाएगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दावा करना और इनकार। हदीस नंबर 2944। तर्जुमा, इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं जब वर्सा में से 2 लोग कर्ज़ के बारे में गवाही दी तो ये पूरे माल में से दी जाएगी बशर्ती का वो गवाह आदिल हों। शुबी फरमाते हैं इन दोनों गवाहों के मखसूस हिस्से में से अदायगी की जाएगी। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब मुर्तद शख्स की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2945। तर्जुमा, कासिम बिन अब्दाल रहमान फरमाते हैं हज़रत इब्न मसूद मुर्तद शख्स की वरासत इसके वरसा में तकसीम करते थे जबकि उसे इर्तिदाद की वजह से कत्ल कर दी गया हो। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब मुर्तद शख्स की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2946। तर्जुमा, अबू अमरू शीबानी फरमाते हैं हज़रत अली बिन अबू तालिब ने मुर्तद की वरासत इसके मुसलमान वरसा में तकसीम की थी। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब मुर्तद शख्स की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2947। तर्जुमा, हुक्म फरमाते हैं हज़रत अली ने मुर्तद शख्स की वरासत के बारे में ये फ़ैसला दिया था कि वो इसके मुसलमान वरसा को मिलेगी। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब कातिल शख्स की वरासत। हदीस नंबर 2948। तर्जुमा, हुक्म फरमाते हैं जब कोई शख्स अपने किसी भाई को जानबूझकर कत्ल कर दे तो वो शख्स इस मकतूल की वरासत में हिस्सादार नहीं बनेगा और उसकी दियत में भी हिस्सादार नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसने मकतूल को गलती से कत्ल कर दी तो वो इसकी वरासत में हिस्सादार बनेगा, अलबत्ता उसकी दियत में हिस्सादार नहीं बनेगा। अता भी उसी बात के कायल हैं। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब कातिल शख्स की वरासत। हदीस नंबर 2949। तर्जुमा, खलास रिवायत करते हैं एक शख्स ने अपनी मुँह को पत्थर के ज़रिए मारकर कत्ल कर दी। फिर उस शख्स ने अपने भाइयों से इस खातून की वरासत का तालिबा किया तो उसके भाइयों ने इससे कहा तुम्हें वरासत नहीं मिलेगी। ये लोग मुकद्दमा लेकर हज़रत अली के पास आए तो उस शख्स ने दियत की अदायगी लाजिम करार दी और उसे वरासत से महरूम करार दिया। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब कातिल शख्स की वरासत। हदीस नंबर 2950। तर्जुमा, हुक्म फरमाते हैं जब कोई शख्स अपनी बीवी को गलती से कत्ल कर दे तो इसकी दियत और इसके अलावा इस औरत की जो वरासत है वो इससे महरूम हो जाएगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब कातिल शख्स की वरासत। हदीस नंबर 2951। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कत्ल करने वाला शख्स मकतूल के किसी भी माल का वारिस नहीं बनता। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब कातिल शख्स की वरासत। हदीस नंबर 2952। तर्जुमा, एक शख्स अपनी बीवी पर तहमत आयद करता है और गवाह पेश कर देता है जिसकी वजह से इस औरत को संसार कर दी जाता है। क़तादा फरमाते हैं वो शख्स इस औरत का वारिस बनेगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब कातिल शख्स की वरासत। हदीस नंबर 2953। तर्जुमा,
ایک شخص کو حد میں کوڑے لگائے جاتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے، حماد فرماتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، کوڑے لگانے والا بھی اور جسے کوڑے لگائے گئے ہیں وہ شخص بھی۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب قاتل شخص کی وراثت، حدیث نمبر 2954۔ ترجمہ، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں قتل کرنے والا شخص وارث نہیں بنتا اور کسی کو محجوب نہیں کرتا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب قاتل شخص کی وراثت، حدیث نمبر 2955۔ ترجمہ، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں قاتل شخص کو وراثت نہیں ملتی۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب قاتل شخص کی وراثت، حدیث نمبر 2956۔ ترجمہ، شبی بیان کرتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں غلطی یا جان بوجھ کر جس طریقے سے بھی قتل کیا ہو قاتل کو وارث نہیں بنایا جاتا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب قاتل شخص کی وراثت، حدیث نمبر 2957۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قاتل وارث نہیں بن سکتا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب مجوسیہ کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2958۔ ترجمہ، زہری ارشاد فرماتے ہیں جب دو نسب اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے بڑا وارث بنے گا، یہ حکم مجوسیہ کے بارے میں ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب مجوسیہ کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2959۔ ترجمہ، حماد بن ابو سلیمان فرماتے ہیں وارث اس جانب سے بنے گا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس جانب سے نہیں بنے گا جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب مجوسیہ کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2960۔ ترجمہ، شبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود مجوسیہ کے بارے میں فرماتے ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیں تو دونوں طرف رشتہ داری کے حوالے سے وارث بنیں گے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب قیدی شخص کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2961۔ ترجمہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک قیدی کی بیوی کے بارے میں فرمایا تھا یہ اس قیدی کی وارث بنے گی اور وہ اس کا وارث بنے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب قیدی شخص کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2962۔ ترجمہ، جو قیدی وصیت کر دے اس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اس کی وصیت کو برقرار رکھیں گے جب تک وہ اپنے دین پر قائم رہے گا اور اپنے دین میں تبدیلی نہ کرے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب قیدی شخص کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2963۔ ترجمہ، قاضی شریف فرماتے ہیں قیدی شخص کی وراثت تقسیم ہوگی جبکہ وہ دشمن کے ہاں قید ہو۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب قیدی شخص کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2964۔ ترجمہ، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں قیدی شخص کو وارث بنایا جائے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب قیدی شخص کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2965۔ ترجمہ، سعید بن مسیب فرماتے ہیں قیدی شخص کو وارث نہیں بنایا جائے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب حمیل کی وراثت، حدیث نمبر 2966۔ ترجمہ، شبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے قاضی شریف کو یہ خط میں لکھا تھا کہ حمیل کو صرف ثبوت کی موجودگی میں وارث بنایا جا سکتا ہے اگرچہ کوئی عورت اسے کپڑے میں لپیٹ کر لائی ہو۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب حمیل کی وراثت، حدیث نمبر 2967۔ ترجمہ، ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں حمیل شخص کو وارث بنایا جا سکتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب حمیل کی وراثت، حدیث نمبر 2968۔ ترجمہ، زمیرہ فضیل ابن فضالہ ابن ابی اوف راشد عطیہ فرماتے ہیں حمیل شخص کو وارث نہیں بنایا جا سکتا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب حمیل کی وراثت، حدیث نمبر 2969۔ ترجمہ، ابن محمد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ان کے سامنے حمیل کے بارے میں کسی کا فتویٰ نقل کیا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا مہاجرین اور انصار زمانہ جاہلیت کے اپنے نسب کے حساب سے وراثت تقسیم کرتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب حمیل کی وراثت، حدیث نمبر 2970۔ ترجمہ، حضرت حسن اور ابن سیرین فرماتے ہیں حمیل شخص کو صرف ثبوت کی روشنی میں وارث بنایا جا سکتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب حمیل کی وراثت، حدیث نمبر 2971۔ ترجمہ، ابراہیم فرماتے ہیں حضرت ابوبکر عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان حمیل شخص کو وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان،
बाब हमील की वरासत। हदीस नंबर 2972। तर्जुमा। अशद बिन अबू शोसा फरमाते हैं, मैं हर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जिसे कहीं और से लाया गया, उसने अपने लिए एक भाई जिसे कहीं और से लाया गया था के नसब का इकरार किया था, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतबा ने उस शख्स को इसकी बहन का वारिस करार दिया। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब हमील की वरासत। हदीस नंबर 2973। तर्जुमा। इब्न शहाब बयान करते हैं, एक शख्स दुनिया से रुखसत होते वक्त ये बयान कर देता है कि मैं फ़लन शख्स का आज़ाद करदा ग़ुलाम हूँ, तो इसकी वरासत उसी शख्स को मिलेगी जिसे उसने अपना आज़ाद करने वाला आका कहा है दुनिया से रुखसत होते वक्त। अलबत्ता अगर दूसरे लोग सबूत के ज़रिए ये बात साबित कर दें कि मामला मुख्तलिफ है, तो उस शख्स का इतराफ़ मुस्तरद कर दी जाएगा और वरासत उन लोगों को मिलेगी जिनका हक़ सबूत के ज़रिए साबित हुआ है। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2974। तर्जुमा। हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा लान करने वाली औरत के बच्चे की मानिंद है। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2975। तर्जुमा। हुक्म बयान करते हैं, ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चे का वो शख्स वारिस नहीं बनेगा जो उसका बाप होने का दावेदार हो, वो बच्चा भी इसका वारिस नहीं बनेगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2976। तर्जुमा। हज़रत अली बिन हसीन के बारे में मनक़ूल है कि वो ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को वारिस करार नहीं देते थे, अगरचे कोई शख्स इसके बाप होने का दावा करे। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2977। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार बयान करते हैं, अगर कोई शख्स किसी लड़के को लेकर आए और ये बयान करे कि ये इसका बेटा है, उसने इस लड़के की मुंह से ज़िना किया था और इस लड़के का कोई शख्स भी दावेदार ना हो, तो वो शख्स इस लड़के का वारिस बनेगा। बकीर बयान करते हैं, मैंने रूह से इस बारे में सवाल किया तो इन्होंने भी सुलेमान बिन यासार के जवाब की मानिंद जवाब दिया। रूह बयान करते हैं, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का पता चला है कि बच्चा बिस्तर वाले के लिए होगा और ज़िना करने वाले को पत्थर मारे जाएंगे। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2978। तर्जुमा। हज़रत हुस्न इरशाद फरमाते हैं, ऐलान करने वाली औरत का बच्चा ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की मानिंद है, उसकी मुँह और उसकी मुँह के वरसा इसके वारिस बनेंगे। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2979। तर्जुमा। इब्राहिम इरशाद फरमाते हैं, ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को वरास करार नहीं दिया जा सकता। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2980। तर्जुमा। ज़हरी ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे के बारे में इरशाद फरमाते हैं, हिमों की तरफ से एक दूसरे के वारिस बनेंगे, अगरचे इस औरत ने जिस दिन उसे जन्म दिया है वो बच्चा उसी दिन फौत हो जाए तो वो छठे हिस्से का वारिस होगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2981। तर्जुमा। इब्राहिम बयान करते हैं कि ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा वारिस नहीं बनता। वारिस वो बच्चा बन सकता है जिसके बाप पर हक़ कायम ना हुई हो या जिसकी मुँह निकाह या ख़रीदने के नतीजे में किसी की मलकियत में आई हो। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2982। तर्जुमा। हुस्न बयान करते हैं, जो शख्स किसी औरत के साथ गुनाह का काम करे फिर इससे शादी करे, इस औरत के बच्चे को इस शौहर का वारिस करार देने में कोई हरज नहीं है, अलबत्ता वो अगर औरत हामिला हो जाए तो बच्चे का नसब इससे साबित नहीं होगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2983। तर्जुमा।
इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला दिया था कि जिस शख्स का नसब मशकूक हो और इसके बाप के मरने के बाद उसे इसके बाप की तरफ मंसूब करने का दावा किया जाए और ये दावा मरहूम के वरसा के मरने के बाद करें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला दिया था कि अगर वो बच्चा किसी कनीज़ की औलाद हो जिसके साथ इस मरहूम ने सोहबत की थी, उस वक्त वो मरहूम इस कनीज़ का मालिक था, तो इस बच्चे का नसब उस शख्स के साथ साबित किया जाएगा और उससे पहले जो वरासत तकसीम हो चुकी हो इसमें से इस बच्चे को कुछ भी नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो वरासत अभी तकसीम नहीं हुई इसमें से इसे इसका हिस्सा मिल जाएगा। जिस शख्स के हवाले से इसके नसब का दावा किया गया था, अगर वो खुद इसका इनकार कर चुका हो तो बच्चे का नसब इससे साबित नहीं होगा। अगर वो बच्चा किसी ऐसी कनीज़ की औलाद हो जिसका वो मरहूम शख्स मालिक नहीं था, या वो किसी आज़ाद औरत की औलाद हो जिसके साथ इस मरहूम शख्स ने ज़िना किया था, तो इस बच्चे का नसब भी साबित नहीं होगा और वो बच्चा वारिस भी नहीं बनेगा। अगरचे जिस शख्स के साथ उसका नसब साबित किया जा रहा है इसने खुद इस बच्चे के बाप होने का दावा किया हो, वो बच्चा ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाला है, इसलिए वो अपनी मुँह के रिश्तेदारों को मिलेगा, ख्वाह वो औरत आज़ाद हो या कनीज़ हो। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2984। तर्जुमा, उमर बिन यजीद बयान करते हैं, मैंने शुबी से अपने एक गुलाम के बारे में दरियाफ्त किया जो ज़िना के नतीजे में पैदा हुआ था, तो इन्होंने फरमाया तुम उसे फ़रोख्त ना करो और इसकी आमदन ना खाओ, अलबत्ता इससे खिदमत लेते रहो। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2985। तर्जुमा, ज़हरी से सवाल किया गया, ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा अगर फौत हो जाए, इन्होंने जवाब दिया अगर वो किसी अरब औरत यानी आज़ाद औरत का बेटा था तो उसकी मुँह 1/3 हिस्से की वारिस बनेगी और बकिया माल भी तलमाल में जुमा करवा दिया जाएगा, और अगर वो किसी कनीज़ का बच्चा था तो उसकी मुँह 1/3 हिस्से की वारिस बनेगी और बाकी बच जाने वाले माल के वारिस वो लोग बनेंगे जिन्होंने उसकी मुँह को आज़ाद किया था। मरवान बयान करते हैं, मैंने इमाम मालिक को भी यही बात बयान करते हुए सुना है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2986। तर्जुमा, इमरू बिन शोएब बयान करते हैं, नबी अकरम ने ऐलान करने वाली औरत के बेटे की वरासत के बारे में ये फ़ैसला दिया था कि वो सब उसकी मुँह को मिलेगा। इसकी वजह ये थी कि उसकी मुँह ने बहुत शदीद परेशानी बर्दाश्त की है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2987। तर्जुमा, हज़रत अली के बारे में मनक़ूल है कि इन्होंने ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की मुँह के सरपरस्तों से ये फरमाया था कि तुम उसे हासिल कर सकते हो, तुम ही इसके वारिस बनोगे, तुम ही उसकी तरफ से दियत अदा करोगे, अलबत्ता ये तुम्हारा वारिस नहीं बनेगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब साहिबा की वरासत। हदीस नंबर 2988। तर्जुमा, अबू अमरू शीबानी बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, साहिबा शख्स अपना माल जहाँ चाहे रख सकता है। अब्दुल्लाह बिन यजीद बयान करते हैं, शोबा नामी रावी ने ये बात बयान की है कि इस कौल को सलमा नामी रावी से मेरे अलावा और किसी ने नहीं सुना। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब साहिबा की वरासत। हदीस नंबर 2989। तर्जुमा, हज़रत हुस्न बसरी से साहिबा शख्स की वरासत के बारे में पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया, हर आज़ाद शख्स साहिबा है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब साहिबा की वरासत। हदीस नंबर 2990। तर्जुमा, अब उस्मान बयान करते हैं, हज़रत उम्र इरशाद फरमाते हैं, सदक़ा और साहिबा उन दोनों के मखसूस दिन के लिए होगा, या शायद ये कहा था उनके मखसूस वक्त के हिसाब से होगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब साहिबा की वरासत। हदीस नंबर 2991। तर्जुमा, आमिर से ऐसे ग़ुलाम के बारे में सवाल किया गया जिसे साहिबा के तौर पर आज़ाद किया गया हो, इसकी वला का हक़ किसे मिलेगा? इन्होंने जवाब दिया, उस शख्स को मिलेगा जिसने उसे आज़ाद किया था। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब साहिबा की वरासत। हदीस नंबर 2992। तर्जुमा, अब्दाल रहमान बिन उम्र बयान करते हैं, हज़रत उस्मान के अहद हुकूमत में एक आज़ाद शुदा शख्स फौत हो गया, इसका कोई सरपरस्त नहीं था, फिर हज़रत उस्मान की हिदायत के तहत इसका माल भी तलमाल में जुमा करवा दिया गया। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब साहिबा की वरासत। हदीस नंबर 2993। तर्जुमा,
मुसर्रुफ बयान करते हैं जो शख्स फौत हो जाए और उसे आज़ाद करने वाला शख्स मौजूद न हो, इसका माल इसकी वसीयत के मुताबिक खर्च किया जाएगा और अगर इसने कोई वसीयत ना की हो तो वो बैतुल माल में जमा करवा दिया जाएगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब साहिबा की वरासत। हदीस नंबर 2994। तर्जुमा ज़मीरा राशिद बिन साद और दीगर हजरात ये बात बयान करते हैं जिस शख्स ने किसी को साहिबा के तौर पर आज़ाद किया हो तो इस ग़ुलाम की वला उस शख्स को हासिल होगी जिसने उसे आज़ाद किया था, क्योंकि इसने ग़ुलामी के हवाले से उसे साहिबा किया था, वला के हवाले से उसे साहिबा नहीं किया था। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब साहिबा की वरासत। हदीस नंबर 2995। तर्जुमा इब्राहीम और शुबी बयान करते हैं साहिबा की वला को फ़रोख्त करने या हबा करने में कोई हरज नहीं है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब साहिबा की वरासत। हदीस नंबर 2996। तर्जुमा कासिम बयान करते हैं एक शख्स ने एक ग़ुलाम को साहिबा के तौर पर आज़ाद कर दी। वो शख्स हज़रत अब्दुल्लाह के पास आया और ये बात बयान की, मैंने अपने एक ग़ुलाम को साहिबा के तौर पर आज़ाद किया था, ये इसका तरका है। हज़रत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया ये तुम्हें मिलेगा। वो शख्स बोला मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हज़रत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया फिर उसे रहने दो, यहाँ इसके बहुत से वारिस होंगे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2997। तर्जुमा हज़रत जाबिर बयान करते हैं जब बच्चा पैदाइश के वक्त चला कर रोए तो इसकी वरासत तकसीम होगी और इसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2998। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं जब बच्चा पैदाइश के वक्त चला कर रोए तो वो वारिस बनेगा और उसकी वरासत तकसीम होगी और इसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 2999। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं बच्चे की पैदाइश का हुक्म चला कर रोने से साबित होता है और शैतान इसके पीठ में कुछ चबाता है जिसकी वजह से वो रोता है, अलबत्ता हज़रत ईसा बिन मरियम के साथ ऐसा नहीं हुआ था। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब बच्चे की वरासत। हदीस नंबर 3000। तर्जुमा मुकहुल बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पैदा होने वाला बच्चा इस वक्त तक वारिस नहीं बन सकता जब तक वो चलाकर ना रोए, अगरचे वो जिंदा ही बाहर आया हो।